हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, और ये वाला हम लोग करेंगे मॉडरेट लेवल का क्लास 9th सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए। ठीक है ये, ठीक है ना। स्पेशली यहाँ पर हमने सीबीएसई मेंशन कर दिया है क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं आर डी शर्मा से। तो अब ये सी बात है कि जो आपका लेवल ये वाला होगा ये थोड़ा अच्छे लेवल का होगा, वन शॉट वीडियो लेक्चर होगा। तो इसमें वन शॉट में हम लोग थोड़ा बेसिक तो पढ़ेंगे ही, है ना। तो थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे जिससे कि जो लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हमारा वो भी समझ जाएं। और बेसिक हमने वीडियो डाल रखा है, तो जिसको अगर बेसिक से बहुत डीप लेवल में पढ़ना है, बेसिक से थोड़ी सी प्रॉब्लम बेसिक में भी है, तो वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो आर डी शर्मा से पढ़ेंगे तो थोड़ी सी लेवल जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड लेवल का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं, बेसिक रूल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपने ये पढ़ा होगा, अगर x टू द पावर n है इंटू x टू द पावर m है तो ये क्या हो जाता है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा n प्लस m। सिमिलरली अगर हमारे पास ये डिवाइड में है, बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा x टू पावर n माइनस m। ठीक, अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, और अगर इसका बेसिक समझना है कैसे क्यों, तो आप पहले वाला वीडियो मेरा देखिए, राइट। और देखिए, अगर ये लिखा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और इसको पावर की फॉर्म में ऐसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये है, ठीक है ना, 1/2 लिख देंगे। अगर यहाँ पर ये लिखा है और इसको हमको ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, इसको लिखना है पावर की फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस तरीके से लिख पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और क्या, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी लिखा है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं ये गलत है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b लिखा है तो इसको हम एक में लिख सकते हैं, अगर एक में लिखा है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। और क्या बात कर लें, तो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक लेवल, राइट। तो आइए चलिए, बस ये सारी चीजें हम लोग कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चंस करते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात है। चलिए देखिए, यहाँ पर बेस क्या है, 2/3 है दोनों में। ठीक, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक्सपोनेंट क्या है, 5 और प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 होल टू द पावर 7। यहीं पर आंसर लिख दीजिए, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। 2 टू द पावर 7 एक्सपेंड करना तो आसान है, लेकिन 3 टू पावर 7 एक्सपेंड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। पावर के ऊपर पावर है, तो अभी हमने बताया कि क्या हो जाएगा, देखिए पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 टू द पावर 10 आ जाएगा, राइट। दूसरा तीसरा देखिए यहाँ पर, हाँ एक चीज इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर x टू द पावर माइनस n लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये किसमें है, न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, राइट। अगर ऐसे नीचे लिखा है, मान लीजिए 1/x टू द पावर माइनस a लिखा है, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर a, राइट। इस तरीके से हमारा ये हमारा माइनस वाला जो एक्सपोनेंट है इस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इसको नीचे भेजेंगे, तो या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर में इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तब भी ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। रीजन मैं उसका बता दूं, रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 को आपने ओपन किया, ये रीजन देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। रीजन देख लीजिए कैसे, तो 3 टू पावर क्या हो जाएगा, -3, और अपॉन में 4 टू द पावर -3। ठीक, इसको ऊपर लेके जाओ और इसको नीचे ले आओ तो सब प्लस में हो जाएगा, तो 3 टू पावर 4 टू द पावर 3 ऊपर चला गया, और ये 3 टू पावर 3 नीचे आ जाएगा। आप देखिए दोनों पे पावर 3 लगा है, तो ये क्या कर दीजिए, 4/3 होल टू द पावर 3। ठीक, तो डायरेक्टली आप इसको क्या कर दीजिए, अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, प्लस में लिखा है तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक लेवल है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है। अभी इसके बाद मॉडरेट लेवल भी करेंगे, अभी तो देख लीजिए ऐसे। तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, दोनों का ये पावर ऐड हो जाएगा, तो 55 प्लस 60 हो जाएगा, माइनस 2 टू द पावर 97 प्लस 18 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू पावर को ऐड कर लीजिए 5 और 1 1, ठीक ना, और माइनस इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 1 1। ठीक, ये दोनों कट के 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ से पावर नहीं माइनस हुई है ना, तो 2 से 2 माइनस हुआ है। ठीक, सेम थिंग यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है, इसलिए कट गया है दोनों। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, तो देखिए ये नहीं करना है आपको। जैसे 3 टू पावर 5 लिखा, 15 लिखा है, माइनस 3 टू पावर 7 लिखा है, तो ये 3 टू द पावर ये नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये गलत है। ठीक, तो तरीका याद रखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं, ये गलत था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2/3 होल टू द पावर 2 है, और यहाँ पर क्या है, 2/5 है। ठीक, और होल टू द पावर क्या है, 3 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए अंदर वाले का, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में ही है, 3/5 होल टू द पावर 2। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 2 पर भी पावर 2 आ जाएगा, 3 पर भी पावर 2 आ जाएगा, इंटू 5 टू द पावर 3 आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 पावर थी, यहाँ पर 3 पावर है, कट के 1 बचेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 5 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 टू द पावर 1। 5 टू द पावर 1 का मतलब 5। ठीक, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कट गया हमारा, अब हम डायरेक्ट ऐसे काट देंगे। देखिए 3 स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये पावर 2 थी, यहाँ पर नीचे 3 पावर थी, तो ये बच जाएगा 2, ठीक है ना। तो ऊपर बच जाएगा 5 और नीचे बच जाएगा 2, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगर हमें दिया गया है a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो हमको a टू द पावर a और b टू द पावर b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a बस पुट कर देना है भैया ना, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, b की वैल्यू क्योंकि 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए, 31 आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये
सब मल्टीप्लाई में है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 3 ये, और इंटू b टू द पावर 5। बेस यहाँ पर दो का सेम है, दो का सेम बेस यहाँ पर है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 54, और a टू द पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, और b टू द पावर हो जाएगा 3 प्लस 5। अगली लाइन में इसको फाइनल कर दीजिए, तो 54 a टू द पावर 7 b टू द पावर 8, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए माइनस अंदर में है, तो इसको रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल कुछ नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट ओपन कर दीजिए। तो -2 टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 2 होल क्यूब आ जाएगा, अपॉन में b टू द पावर 3 होल क्यूब, ठीक। पावर के ऊपर पावर है, तो यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर, ये दोनों पर पावर लगती है बेसिक कॉन्सेप्ट में। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर a b होल टू द पावर n है, तो ये आता है a टू द पावर n b टू द पावर n। अच्छा देखिए यहाँ पर a b टू द पावर n लिखा है, तो इसको ये लिख देना बहुत गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों पर पावर लगी है तभी ये होगा, जैसे a टू द पावर n लिखा है, b टू द पावर n लिखा है, तब इसको हम लिख सकते हैं a b होल टू द पावर n, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बीच बीच में कॉन्सेप्ट को बताते रहेंगे। यहाँ पर तो देखिए यहाँ से रेज करके हम नीचे लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा -2 पर पावर क्या आ जाएगा 3, और a स्क्वायर पर पावर आ जाएगा 3, अपॉन में पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा b टू द पावर आ जाएगा 9। अब किसी भी नंबर पे देखिए, अगर ये है हमारे पास, कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं, इरेज करके नहीं, दूसरे कलर से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट में, अगर -1 पे पावर n है, और n अगर ऑड है तो हमारा आंसर माइनस आएगा, और अगर n इवन है तो प्लस में आएगा। क्यों +1 आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब -1 इंटू -1 जैसे 2 लगा है ना, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा। 3 बार कर देंगे -1 इंटू -1 तो 2 तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, फिर +1 -1 आ जाएगा माइनस में। तो ऑड रहेगा तो माइनस में आएगा, और इवन रहेगा तो प्लस में, ठीक ना। यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर तो आएगा हमारा नेगेटिव में 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 8, ठीक। आप ऐसे भी करिए -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, +4 इंटू -2 कितना आ जाएगा -8। ऐसे कर दीजिए तभी कोई दिक्कत नहीं है, इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये -8 आ गया, अब इस पे पावर के ऊपर पावर है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 टू द पावर 6 आ जाएगा, अपॉन में b टू द पावर 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, तो इसको आप लेके जाइए। देखिए दोनों पे पावर क्या है, बेस सेम है, ठीक। तो पावर क्या हो जाएगी, दोनों की माइनस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा अंदर में, ये हो जाएगा x टू द पावर a माइनस b, ठीक। और होल टू द पावर लगा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। इंटू लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, इंटू है ये, इंटू। सिमिलरली ऐसे कर दीजिए x टू द पावर b माइनस c, होल टू द पावर क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और इंटू में c x टू द पावर c माइनस a आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ठीक। अब पावर के ऊपर पावर होती है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और ये आ जाएगा इंटू में x टू द पावर b माइनस c b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका x टू द पावर c माइनस a इंटू c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। देखिए अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3 क्या होता है आपका x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इससे मैच कराइए, पूरा पूरा क्या यही है, ठीक है। a b c अलग अलग लिखा है, ये कितना हो जाएगा आपका x टू द पावर a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3 हो जाएगा, इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x टू द पावर b क्यूब माइनस c क्यूब, और इंटू x टू द पावर c क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक। अब देखिए सबका बेस सेम है, सब एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। जितना ये काटने में मजा आता है उसका क्या बताएं हम। x टू द पावर क्या होगा 0, और x टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है। रीजन इसका जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम बता देंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। या तो आप खुद से सर्च करिए, जिसको जिसको पता है वो कॉमेंट में लिखे मुझे पता था। चलिए हमको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी चेक करते हैं, इसको कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर x माइनस 3 लिखा है, इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 लिखा है, और इसका प्राइम फैक्टर निकालिए आप, किसका 2 2 5 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 3 से काट दीजिए, 3 7 ज़र, ठीक, 1 बचा, 3 5 ज़र, 3 से और काट दीजिए 25 आ गया, और 5 से काट दीजिए आ जाएगा 5, और इसको काट दीजिए 5 से तो 1 आ जाएगा। इसका फैक्टर कितना आ गया 2 क्यूब सॉरी 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम इरेज करके यहाँ पर क्या लिख देते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या आ गया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक। तो इसका एक्सपोनेंट इससे कंपेयर कर दीजिए, इसका एक्सपोनेंट इससे कंपेयर कर दीजिए, तो x माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2x माइनस 8 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अब दोनों में x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 8 प्लस में हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 10, और 2x इक्वल टू आ गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। दोनों में x की वैल्यू 5 आ गई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू
5, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जब तक हमारा बेस इक्वल नहीं होगा तब तक एक्सपोनेंट को कंपेयर मत करना। तो 2 टू द पावर x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू, इसको क्या कर दीजिए 2 स्क्वायर लिख दीजिए 4 को, और होल टू द पावर x माइनस 1, 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख दिया, तो 2 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, अब दोनों का बेस सेम हो गया है, कंपेयर कर लीजिए x प्लस 3 इंप्लाइज दैट करके लिख दीजिए x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2x माइनस 2, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है ना, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी, ठीक, दोनों में मल्टीप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसको नहीं पता है वो अब क्या करे आराम करे और क्या। इसको इधर भेज दीजिए, x को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 5, ठीक, 3 इधर था और इधर आया तो ये हो जाएगा 5, x इसमें जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक, दोनों केस में हमारी x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पर चाहो आप तो पुट करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, LHS RHS बराबर आ जाएगा। इसको देखिए, यहाँ पर हमको प्रूव करना है m-1 की वैल्यू क्या है 1 आएगी ठीक, सबको एक ही बेस पर कर दीजिए, ठीक है ना, सबको एक बेस पे कर दीजिए, तो 9 को क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर होल टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब होल टू द पावर n अपान में ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3m और इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक, इज इक्वल टू दिया गया है आपका 1/27, 27 को भी 3 की पावर में लिख लीजिए, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबको एक साथ पहले कंबाइन कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 टू द पावर n हो जाएगा, और माइनस पावर के ऊपर पावर तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3n हो जाएगा, अपान में 3 टू द पावर 3m हो जाएगा, और इंटू 2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, 2 क्यूब नहीं था, सॉरी ये 3 क्यूब था, ओके ओके ओके, कहाँ का है 2 क्यूब, अच्छा ठीक है, नीचे वाला 2 क्यूब है, ओके। और ये कितना हो जाएगा ये आपका, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबको इसको ऊपर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा 3 टू पावर -3, ठीक, सबको ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए सब, तो यहाँ पर इतना जितना है 3 टू पावर, पहले एक काम करिए, इसको क्या कर दीजिए 3 टू पावर 2n है ये, और प्लस n, ठीक, और इंटू में 3 टू पावर 2, इसको हमने एक में कंबाइन कर लिया, ठीक, इसको अलग ही रहने दिया, माइनस 3 टू पावर 3n अपान में 3 टू पावर 3m और इंटू 2, ये इसको कितना आ जाएगा 3 टू पावर -3। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया 3n, तो 3n कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3 टू पावर 3n कॉमन ले लिया हमने, ये पूरा पूरा कॉमन में चला गया इतना पार्ट, ठीक, ये 3n है पूरा कॉमन में चला गया, क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पर से पूरा कॉमन चला गया -1 आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 3 टू पावर 3m और इंटू इसको ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको 3 टू पावर -3। यहाँ पर कर रहे हैं येलो कलर ले लेते हैं, ठीक ना, आओ अब देखिए यहाँ पर 3 टू पावर 3n आ गया, ठीक, और अंदर में क्या आ गया, ये आ जाएगा, आप सॉल्व करिए, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 8 अपान में 3 टू पावर 3m और इंटू 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टू पावर -3, 8 8 कैंसिल, इसको आप देखिए बेस दोनों का सेम है, ऊपर लेके जाइए, तो 3 टू पावर 3n माइनस 3m इक्वल टू 3 टू पावर -3, ठीक, अब देखिए बेस दोनों का सेम है, दोनों साइड में कंपेयर कर लीजिए, तो 3n माइनस 3m इक्वल टू -3, ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका -3 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर दीजिए, -3 से डिवाइड कर दीजिए पूरे में, ठीक, तो -3 से हमने डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा आपका -n प्लस m इक्वल टू +1, ठीक, इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप m माइनस n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यही प्रूव करना था, इसको लिख दीजिए प्रूफ, ठीक। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका a, और देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस में लगा है b ना, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा पावर में, ठीक, x टू द पावर, और होल टू द पावर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था सेम टाइप का क्वेश्चन है, इनटू क्या हो जाएगा, ये माइनस था ना, तो क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पर x टू पावर n अपॉन में x टू पावर m क्या होता है, x टू पावर n माइनस m होता है, माइनस यहाँ पर पहले से ही लगा था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, देखिए x टू पावर a अपॉन में x टू पावर माइनस b, तो x टू पावर a माइनस और माइनस ये वाला पहले से लगा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू पावर a प्लस b, ठीक, कंफर्म क्लियर, तो ये हो गया। ऐसे ही x टू पावर b प्लस c हो जाएगा, होल टू द पावर क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc, और सिमिलरली ये हो जाएगा आपका x टू पावर c प्लस a होल टू द पावर आपका c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ca, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, फॉर्मूला ये पढ़ा है, कलर चेंज करके लिख देते हैं, x क्यूब, ठीक है ना, और प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है, ठीक। अब की बार जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये बनेगा किसका, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अभी जैसा कि बताया था ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से इसको क्या लिख देंगे x टू पावर a क्यूब प्लस b क्यूब और इंटू में x टू पावर b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक, इंटू x टू पावर c क्यूब प्लस 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 a क्यूब। अब ये सब बेस सेम है, सबको ऐड कर लीजिए एक्सपोनेंट को, तो x टू पावर a स्क्वायर प्लस b, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, सब दो दो बार है ना, तो कॉमन ले लीजिए, यही आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो प्रूव हो गया, बस और क्या इसमें करें, प्रूव, दो दो बार है ना, बस दो बाहर निकाल लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया लेवल की क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, हमको इसको प्रूव करना है 1, ठीक। और देखते हैं कितना मिनट हो गया, 21 मिनट का वीडियो हो गया है ना। आगे हम लोग ऐसे करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको लिखिए 1/1 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी तो हमने लिखा था ना कि x टू द पावर a b अपॉन में x टू द पावर a ऐसे लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, x टू द पावर b माइनस a लिख सकते हो। यानी कि हम लोग, हमारे पास लिखा है क्या, इतना लिखा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो इसको हटा के हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर b अपॉन में x टू द पावर a, ठीक, प्लस सिमिलरली x टू द पावर c अपॉन में x टू द पावर a, ठीक, प्लस इसको भी सबको ऐसे ही लिखना है, बस ऐसे लिखते चले जाइए, बाकी का काम आसान, ठीक। x टू द पावर c अपॉन में x टू द पावर b और प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर b अपॉन में x टू द पावर c प्लस x टू द पावर a अपॉन में x टू द पावर c, ठीक। अब यहाँ पर सब में क्या करिए, डिनोमिनेटर में ही एलसीएम ले लीजिए सबका, ये एलसीएम क्या आ जाएगा, x टू द पावर a, 1 से डिवाइड किया हमने, x टू द पावर a आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर a आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आ जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। सिमिलरली यहाँ पर प्लस मत लगाइएगा क्योंकि ये अपॉन में है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ही वो ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में एकदम काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, x टू द पावर c, x टू द पावर c प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a। अब देखिए a प्लस b प्लस c, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, सब बस क्या है, x पावर a है प्लस x पावर b है प्लस x पावर c है, यहाँ पर भी x पावर a है प्लस x पावर b है, x पावर c है, यानी कि ये वाला हमारा सब क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब देखिए इसको ले जाते हैं ऊपर, ठीक है ना, ये हमारा किस में आया है, ये आया है आपका 1/, ठीक, इतना आया है, ठीक। तो जब भी इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x टू द पावर a ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप देखिए पहले 1/b, ठीक, अपॉन c लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू c अपॉन b, ठीक, जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको इरेज कर देते हैं, समझने के लिए इतना काफी था। ये कितना हो जाएगा हमारा, x टू द पावर b अपॉन में, ये बात यही है, जितना ये लिखा है उतना ये भी लिखा है, ठीक है ना, ठीक। तो ये कितना लिख देंगे हमें, a टू द x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, प्लस ये ऊपर चला जाएगा, x टू द पावर c ऊपर गया और ये हो जाएगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। सबका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है हमारा, लाइक टर्म्स क्या हो जाते हैं, अब ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा, x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, ऊपर का क्या हो जाएगा, x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, ऊपर नीचे बराबर है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक ना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे से काट भी देते हैं, काटना उठना नहीं है, जैसे किया है वैसे ही करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सिमिलर वे में इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। और इसको लिखिए क्या, 1/a अपॉन में, ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था x पावर माइनस n लिखा है, तो वो होता है क्या, x पावर n ऐसे, ठीक ना। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, और प्लस 1/a अपॉन 1/a प्लस माइनस 1/b, नीचे एलसीएम ले लीजिए, a b एलसीएम में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा b प्लस a, यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा b माइनस a, ठीक, ये जाएगा ऊपर। तो देखिए पहले एक बार लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, 1/a अपॉन में क्या है, b प्लस a को a प्लस b लिख दे, मन करे आपकी मर्जी, आप अच्छा ऐसे ही रहने दो, और अपॉन में क्या है a प्लस 1/a अपॉन में है b माइनस a अपॉन में है a, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/a, पहले से ऊपर था, ये नीचे वाला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, a b ऊपर चला जाएगा और b प्लस a नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस 1/a नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे b माइनस a, ठीक। अब यहाँ से 1/a कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, a b अपॉन में आपका b प्लस a और प्लस a b अपॉन में b माइनस a, ठीक भैया। अब यहाँ पर फिर से एलसीएम लीजिए आप, 1/a और एलसीएम लेंगे b प्लस a और इंटू b माइनस a, ये कट जाएगा, पूरा पूरा बचेगा a b, ठीक। तो a b इज मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a और प्लस a b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, ठीक। अब इसको ओपन कर दीजिए, यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा करके अलग कलर से ओपन कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 1/a और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर, पूरा पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया। ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये कौन सा इसमें से कट जाएगा, कोई एक कट रहा है, ए स्क्वायर भी कट जाएगा, ठीक। और यहाँ पर अब कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1/a और ऊपर आ गया है आपका 2ab स्क्वायर अपॉन में नीचे आ गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ए से ए काट दीजिए, कितना बच जाएगा आपका 2b² अपॉन में b² माइनस a², और ये हो गया हमारा प्रूफ, यही प्रूव करना था। हाँ ठीक है, ठीक। तो अब मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वन शॉट पढ़ा दे रहे हैं पॉलिनोमियल का। अच्छा देखिए आरडी शर्मा में 4-5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक्सपोनेंट वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ये वाला है। तो इसको देखिए, ये करिए आप, इसको अभी हमने पढ़ा था भैया क्या, एक्स बार एन प्लस एम, ठीक, ये वाला नहीं, ऐसे पढ़ा था आपने ना, एक्स बार एन है इंटू एक्स बार एम है, तो क्या हो जाता है एक्स बार एन प्लस एम हो जाता है। जब ऐसे लिखा है तो इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9 टू द पावर एक्स इंटू 9 टू द पावर 2, देखिए सब दोनों बेस सेम है, जब भी ऐड करेंगे तो फिर से x प्लस 2 हो जाएगा, राइट। और इसको लिख दीजिए आप 720 ऐसे रहने दीजिए प्लस 9 टू द पावर एक्स, ठीक। अब 9 टू द पावर एक्स को इधर कर लीजिए, इधर भेज दीजिए इधर, ठीक है। तो 9 टू द पावर एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 81, ठीक, और माइनस 9 टू द पावर एक्स इक्वल टू 720, 9 टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 81 माइनस 1, यहाँ से पूरा पूरा 9 टू द पावर एक्स कॉमन चला गया, ठीक, इक्वल टू 720। तो 9 टू द पावर एक्स इक्वल टू इंटू 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा 720, 9 टू द पावर एक्स आ जाएगा 720 अपॉन में 80, काट दीजिए आप, कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो 9 टू द पावर एक्स का कितना आ गया 9, ठीक है ना, बेस दोनों का सेम है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना, 1 आ गई। अब यहाँ पर देखिए 4x हमको किसकी वैल्यू निकालना है, 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 1 निकाला है, होल टू द पावर 1, ठीक है ना। तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 4 टू द पावर 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। चलो भैया धनुर्धर ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, मान जाए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, नहीं किया है तो नहीं हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन पक्का। तो 2 टू द पावर 2x कर दीजिए, अलग कर देंगे करेंगे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर खेल दूसरा है, तो ध्यान से देखिएगा 17 इंटू 2 टू द पावर x, ठीक, और माइनस 2 टू द पावर 3, यहाँ पर देखिए इसको भेजिए इधर, लेकिन कुछ काम नहीं बन पा रहा है भेज के, क्योंकि कॉमन में हमारा क्या हो जाएगा मजा नहीं आएगा ना। तो अब यहाँ पर ऐसे लिखिए 2 टू द पावर 2 टू द पावर x होल टू द पावर 2 लिख दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x फिर से हो जाएगा, इंटू में लिखिए 2 इंटू, और यहाँ पर क्या करिए 17 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर 3 को लिख दीजिए 8 लिख दीजिए इसको, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए ना आप 2 टू द पावर x को कुछ ले लीजिए, क्या ले लेते हैं हम, ले लेते हैं y, ठीक, ले लो आप y ले लो, लेट कर लो, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाइड है, 2 यहाँ पर लिख दो, और ये कितना हो जाएगा 17y हो जाएगा माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 8 इक्वल टू 0, सबको इधर भेज लिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला लगा के आप स्प्लिट कर दीजिए, तो 16 हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के दो फैक्टर्स हमको फाइंड करने हैं, तो 16 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो ये 2y स्क्वायर माइनस 16y माइनस y प्लस 8, तो 2y यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आपका y माइनस कितना आ जाएगा, y माइनस आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 8 इक्वल टू 0 यहाँ पर भी, तो y माइनस 8 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वेट कर दीजिए, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 8 इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, y को रिप्लेस करके लिख दीजिए 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 को क्या लिख दीजिए 2 टू द पावर 3 लिख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक। ऐसे ही 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो 2y इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, ठीक, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया है ना, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, y को रिप्लेस कर दिए 2 टू द पावर क्या आ गया x इक्वल टू 2 टू द पावर, ये इसको लिखिए 2 टू द पावर -1, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो दो वैल्यू आ जाएगी, या तो ये या तो ये, ठीक। तो दोनों आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3 or -1, ठीक है ना, राइट। यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप होमवर्क में करिएगा, मजा आएगा, नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, करवाएंगे आंसर भी मैं इसका, चलो वहीं पे बताऊंगा मैं, जिसको नहीं आएगा बताएगा हमको। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको मैं हिंट में बता दे रहा हूँ ना, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, जैसे इसको हमने दूसरा क्वेश्चन किया था शायद यही ना, प्राइम फैक्टर निकालने वाला कहाँ गया हमारा, जो कंपेयर किया था, कहाँ गया भैया मेरे, ये वाला था ना, नहीं ये वाला नहीं, कहाँ चला गया, ऐसे ये क्वेश्चन करवाया था अभी, तो वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है, ये वाला था ये, तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल के कंपेयर कर दीजिएगा, तो इसको भी आप होमवर्क में ही लिखिए ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, ये 2 टू द पावर कुछ आ जाएगा, जैसे 3 4 कुछ भी आ जाएगा, ठीक। तो 2 टू द पावर यहाँ से मान लो 3 आ गया, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ऐसे 3 टू द पावर कुछ आ जाएगा, ऐसे 7 टू द पावर कुछ आ जाएगा, ठीक। तो ABC की वैल्यू यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं था बहुत खास, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको बताइए, आप इसको प्रूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व आसानी से तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं LHS RHS वाले से कर लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। LHS देखो आप यहाँ पर हमको प्रूव करना है, इसकी वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, क्या प्रूव करना है कि a टू द पावर q माइनस आर इंटू बी टू द पावर r माइनस पी इंटू सी टू द पावर p माइनस क्यू इक्वल टू क्या करना है 1 प्रूव करना है, ठीक है ना, RHS में 1, तो a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे पुट कर दीजिए x y
होल टू द नहीं, होल टू द पावर नहीं है, y टू द पावर p माइनस 1 है, और पूरे पर पावर क्या है, ये वाला ना q माइनस आर इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, ये b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू क्या है आपकी एक्स वाई q माइनस 1 होल टू द पावर आ जाएगा आपका r माइनस पी इंटू यहाँ पर c की वैल्यू क्या है एक्स वाई आर टू द पावर माइनस आर वाई टू द पावर आर माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा आपका कितना है p माइनस क्यू। अब पावर के ऊपर पावर है, ओपन कर दीजिए, एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा, दोनों पे पावर लगेगी q माइनस आर, वाई पर पावर क्या आ जाएगा p माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा q माइनस आर, और यहाँ पर x टू द पावर r माइनस p और y टू द पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस p और इंटू x टू द पावर p माइनस q इंटू वाई टू द पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q, सबको ओपन कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये बेस सेम है, इनको सबको एक साथ करके लिख दे रहे हैं, x टू द पावर q माइनस आर प्लस r माइनस p सब ऐड हो जाता है ना, और प्लस p माइनस q, और y वाले को एक साथ कर दीजिए, सब ऐड करके हो जाएंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं एक साथ, ठीक, ध्यान दीजिएगा, p से q में मल्टीप्लाई करेंगे तो pq आ जाएगा, p से r में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस r में तो माइनस p r आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस q और प्लस क्या हो जाएगा r, ठीक, ये वाला मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा प्लस में ये आएगा, ये वाला हम लोग अलग कलर से लिख दे रहे हैं, ये वाला लिखने चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका क्यू आर, ठीक, क्यू और पी में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी क्यू, ठीक, और माइनस 1 से आर में तो माइनस आर, और ये हो जाएगा आपका प्लस पी, ठीक, और तीसरा वाला अलग कलर से लिख दे रहे हैं, अलग कलर से, और ये हो जाएगा आपकी, इसको करने चल रहा है, तो आर पी माइनस क्यू आर और माइनस पी और प्लस क्यू, ठीक, काट दीजिए जो जो कट रहा है, पी क्यू देखिए कहाँ पर है, पी क्यू प्लस में, पी क्यू माइनस में कट गया, पी आर, ठीक, पी आर यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर पी आर आर पी ये है, ठीक ना, कट गया, क्यू से क्यू कट गया, आर से आर कट गया, क्यू आर कट गया, ठीक, काटने में बहुत मजा आता है ना, और क्या बच गया है हमारा, पी ये बचा है, ये कट गया, ठीक, और इसमें भी काट दीजिए जो कट रहा है सब कट जाएगा ना, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये कट गया इसके, तो एक्स टू पावर 0 इंटू वाई टू पावर 0, अब कोई भी पावर 0 है तो 1 आता है, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, प्रूफ, मजा आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आया तो सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए अब और भी थोड़ा एक्सपोनेंट वाला खेल कर लेते हैं, इसको क्या कर दीजिए, पावर में क्या है हमारा माइनस में है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा प्लस में, ऊपर पावर 3/2 पावर प्लस में होगी, पावर को रेसिप्रोकल नहीं करना, ठीक, अब इसको क्या लिख दीजिए, सॉरी हाँ ठीक है, ये आई थिंक हमारा क्या था 125 था, अच्छा चलो जो भी था, हमको क्या करना है, जो भी था ये, इसको लिख दीजिए आप 5 टू द पावर 2, ठीक, ऊपर इसको 25 को, और इसको लिख दीजिए आप 8 टू द पावर 2, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई होल पावर लगा ही नहीं, लगा दीजिए, ये हो जाएगा 5/8 होल टू द पावर कितना 2, और उसके भी पावर में क्या हो जाएगा 3/2, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/8 होल टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक, तो ये आ जाएगा 5 क्यूब अपॉन में 8 क्यूब, बस यही आंसर हो जाएगा, एक्सपेंड करके लिख दीजिए, मन करे ऐसे छोड़ दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 625 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 इंटू -1/4 माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू 2, ठीक, 1/4 था, सॉरी, इसको 1/4, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, इसको अच्छा माइनस हटा दीजिए, यहाँ पर 1 मिनट गंदा हो गया, इसको हम इरेज करके दूसरा लिखते हैं, ठीक, ये कितना हो जाएगा -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, ठीक, इसको ऐसे कर दीजिए 625 होल टू द पावर क्या हो जाएगा -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 1/4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4 आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं इंटू होल टू द पावर 1/4, अब ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4, काट दीजिए कितना आ जाएगा 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 का मतलब 0 नहीं हुआ है ये, ठीक, 5 आंसर, ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया है, अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, हमने बताया है कि पावर अगर ऐसे लिखा है तो ये कितना होता है x पावर 1/3 होता है, अगर ऐसे लिखा है, ठीक, तो इसको लिखते हैं 1/2, अगर ऐसे लिखा है तब भी ये क्या होता है आपका x पावर 1/2, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 होता है, नहीं लिखा है तब भी, ठीक, तो इसको सब इरेज करता हूँ मैं, और यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, अब अंदर से ही स्टार्ट करिएगा, इसको क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, अच्छा फिर से वही लिख दिए, चलो अच्छा, अब इसको लिखिए 4 और यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर होल टू द पावर कितना 1/3 इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा पावर 1/2 और ये 3, ठीक ना, और यहाँ पर 4th रूट ऑफ ये लिखा है, ठीक, तो ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ x टू द पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको भी ओपन करिए x टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 1/4, तो ये कितना आ जाएगा x टू द
एक्स टू द पावर 2/3 और होल टू द पावर ये 1/4 था ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 4 को काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/6। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके भैया, देखिए इसमें से हमने बहुत से क्वेश्चंस करवा दिए। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, चलो वैसे ही इसको भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिख दीजिए आप 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 5 टू पावर 2x माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, -100 को ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 5 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। यहाँ से एक्सपोनेंट को इक्वेट मत करिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर दो टर्म्स है, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये 5 टू पावर 2x माइनस 2 इसको इधर ले आइए। ठीक, तो ये हो जाएगा -5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू -100। ठीक, अब इसको क्या करिए आप, इसको करिए 5 टू द पावर ये और इनटू में 5 टू द पावर -2 माइनस 5 टू पावर 2x और इनटू में 5 टू द पावर -1 इक्वल टू -100। ठीक, 5 टू द पावर 2x कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू द पावर -2 और -5 टू द पावर -1 इक्वल टू -100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। तो 5 टू पावर 2x इसको लिख दीजिए 1/25 और -1/5। ठीक, इक्वल टू -1/100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस ऐसे, 25 एलसीएम में गया, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 5 25 5 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू -1/100। ये कितना हो जाएगा 5 टू पावर 2x 5 टू पावर 2x और इनटू में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -4/25 इक्वल टू -100। ठीक, तो 5 टू पावर 2x आ जाएगा आपका -100, ये आएगा इनटू में -25/4। ठीक, 4 से काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, अब माइनस में प्लस हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 25 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, तो 5 टू पावर 2x इक्वल टू 25 टू द पावर 2 मतलब 5 का पावर 4, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक, यहाँ पर अगर किसी को ना समझ में आया हो तो ये कितना हो गया 625। इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल के इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर 4। ठीक ना, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा है, बस मजा आ गया ना। तो अगला क्वेश्चन बन कर देख लो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको क्या करना है आपको, इसको भी देखते हैं कितना देर हो गया, वीडियो 45 मिनट का हो गया है। अभी हम इसको 1.5 पे एडिट कर देंगे ना, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3 माइनस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पर 2 टू द पावर x कॉमन ले लीजिए। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक, ओके ओके ओके, नहीं ना 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 कॉमन ना लीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, मामला मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए हमारे लाइक टर्म्स कुछ है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए पहले 3 इंटू 2 टू द पावर 2x माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 टू द पावर x प्लस ये 5 और 3 ऐड कर दीजिए, 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है हमारा, ये माइनस हो जाएगा ना, तो -2 टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो -2 टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 टू द पावर x। ठीक, इसको प्लस कर दीजिए अब, तो इसको भी प्लस कर दीजिए, हटा देते हैं, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 3 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, खूब मजा आएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसने नहीं किया है उसको ये एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको करके ही जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, इसको नोट लगा लीजिए अपना। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी, तो x प्लस वाई माइनस 1 x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये वाला आपका पूरा पूरा यहाँ पर मैच कर रहा है, केवल ये नहीं है, तो इसको क्या करिए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इस टर्म में तो बिल्कुल कुछ ना करिए, इसको एज इट इज नोट करिए यहाँ पर, और 1 यहाँ पर क्या कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स माइनस वाई से, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स माइनस वाई से। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इसको बिल्कुल टच ना करिए ऊपर वाले को, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए हमें क्या वैल्यू दी गई है, दिया गया है हमको, इसको कलर चेंज करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सारी वैल्यूज निकाल देते हैं। तो x इक्वल टू दिया गया है आपका क्यूब रूट ऑफ 28। ठीक, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 28 होल टू द पावर 1/3, और अगर x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए, तो दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो ये तो पावर 1/3 है ही, ऊपर 1/3 और सॉरी 1/3 नहीं 3 पावर में आ जाएगा। ठीक ना, 3 पावर में ये कितना आ जाएगा 28 होल टू द पावर 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक, ऐसे ही
y की वैल्यू देखिए ये दी गई है, तो y क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 27। ठीक, दोनों साइड का क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा क्यूब। और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 ना, 27 का क्यूब रूट, तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, ऊपर वाले में बिल्कुल ना टच करिए, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपान में, इसका मतलब हमने निकाला 28 और माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकाला हमने 27, अपान में क्या आ गया भैया, ये आ गया 1। ठीक, तो ये आ गया x माइनस वाई अपान में 1। ठीक, अब माइनस को ओपन कर दीजिए, अपान में 1 आ गया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, अपान में 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x कट जाएगा, कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 2y, और y की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है। ठीक, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 3, कितना आ जाएगा 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो भैया देखिए ये दिया गया है, हमको प्रूव करना है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो देखिए ये तीन चीज दी गई है, तो b टू द पावर y इक्वल टू क्या दिया गया है, c। यहाँ से b की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो b के स्थान पर क्या लिख दीजिए, a टू द पावर x, और होल टू द पावर y लगा था, ये लगा दीजिए, इक्वल टू c आ गया। अब a की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या है, c टू द पावर z, तो c टू द पावर z और होल टू द पावर क्या x, और इस पर पावर कितना y, ये पहले से लगा था, इक्वल टू c। तो इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, c टू द पावर, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू द पावर 1। तो एक्स वाई जेड दोनों का डिनोमिनेटर, ये क्या नाम है, बेस बराबर हो गया ना, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, ये हो गया प्रूफ। ठीक, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये तीनों बराबर बराबर दिए गए हैं, तो इस तरीके से अगर जब भी दिया रहे तो आपके कंसीडर करिए, आसान हो जाता है। ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी टू द पावर वाई इक्वल टू सी टू द पावर ये इक्वल टू के ले लीजिए, और सबको इसके साथ में कंपेयर कर लीजिए के साथ में, तो अब हमारा ए टू द पावर एक्स आ जाएगा इक्वल टू के। तो ठीक, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, k टू द पावर 1 बाई एक्स। ठीक, इधर पावर ये जाती है, जैसे a टू द पावर n लिखा है, ठीक, इसको लिखिए, a नहीं लिख के ऐसे लिखिए, x टू द पावर n लिखा है इक्वल टू a, ये इफ ये फार्मूला है। ठीक, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 बाई n। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाता है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, इससे आप इसको क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये आ गया, a की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही b की वैल्यू लिख दीजिए, b टू द पावर y इक्वल टू क्या k, तो k b इक्वल टू क्या आ जाएगा, k टू द पावर 1 अपॉन y। ऐसे ही c का भी निकाल दीजिए, तो c टू द पावर z इक्वल टू k, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, k टू द पावर 1 बाई z। ठीक, अब हमको क्या करना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और ये प्रूव करना है। तो b की वैल्यू क्या निकाला हमने, k टू द पावर 1 अपॉन y होल टू द पावर 2 इक्वल टू, a की वैल्यू हमने निकाला है k टू द पावर 1 बाई x, और c की वैल्यू क्या निकाला है हमने, k टू द पावर 1 अपॉन z, ये z है भैया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, k टू द पावर 2 अपॉन y, मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर के ऊपर पावर, और ये पावर के ऊपर पावर, ये बेस सेम है, ऐड हो जाएगा, k टू द पावर हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। इधर ले लीजिए एलसीएम, तो इधर का तो आ गया हमारा k टू द पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड का, यहाँ पर एलसीएम लेके एक्स जेड एलसीएम में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स। ठीक, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा जेड प्लस एक्स। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन में, ये वाला इतना लिख रहे हैं, अपॉन में एक्स जेड। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या कहीं, ओके 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 ओके, एक सेकंड, कहाँ पर गड़बड़ हो गया, इसको हमने पावर में लगाया। ठीक, एक्स जेड हमारा एलसीएम में गया, जेड प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारा 2, ये एक्स वाई नहीं था भाई, एक्स जेड था। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 एक्स जेड इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई वाई जेड, ठीक, प्लस एक्स। कुछ गड़बड़ सा हो रहा है हमारा, हमको लग रहा है ना, जस्ट वेट एक सेकंड, नहीं कुछ नहीं, एक काम करिए, इसको हटाइए एक सेकंड, थोड़ा से इसको ऐसे करिए, हमको y की वैल्यू निकालनी है ना, बस ऐसे लिख दीजिए, रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका y अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा एक्स जेड अपॉन में z प्लस एक्स। ठीक, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो 2 एक्स जेड अपॉन में एक्स प्लस जेड, ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, हाँ थोड़ा ध्यान से देख के करिएगा, और मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही था, इसमें इतना पूरा हमने कंप्लीट कर दिया एक्सपोनेंट वाला। ठीक है ना, अब रेडिकल वाला हम लोग करेंगे इसके आगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।